अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ग्रुप ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है आयनाइजेशन एनर्जी के ग्रुप ट्रेंड के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इट इज़ द मेजर of the tendency of an atom to attract the shared pair of electron toward itself when it is involved in a covalent bond. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो है क्या नाम, जैसे हम अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर जाएँ तो लिथियम के अंदर जो है वो लिथियम लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। और अगर हम सेवन्थ ग्रुप के अंदर जाएँ तो फ्लोरीन जो है वो, और इस ग्रुप के जितने भी है वो एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप जो है इनकी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। और जिनकी लो होती है, जिस तरीके से हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, तो ये लूज़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यही वजह है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उनकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है वो अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को और कोवेलेंट बॉन्ड को वो बना लेते हैं। तो इसका क्या असरात पड़ते हैं, मतलब इसकी वजह से ग्रुप ट्रेंड फर्स्ट ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सेकंड ए के अंदर तमाम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर क्या ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, उसके बारे में। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या है। द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द अल्कली मेटल एंड द अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियड। अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देखें फर्स्ट ग्रुप के अंदर और सेकंड ग्रुप यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, यानी अगर हम यहाँ एस ब्लॉक अगर हम यहाँ एस ब्लॉक लिख दें तो कोई मसला नहीं है। ये एस ब्लॉक ही, ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप हम यहाँ को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर हम टॉप टू बॉटम जाएँ इन हम ग्रुप तो डिक्रीज होती है। अच्छा, इसके अंदर लार्जर एटॉमिक साइज हैज़ डिक्रीज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। जहाँ अब इसको हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने पढ़ा था, तो अब इसके अंदर जो है हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था हमने। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में यानी कि एटॉमिक रेडियस का हमने ट्रेंड पढ़ा था। तो एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड के अंदर जो है वो ये था कि वो डाउन टू ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। डाउन टू ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होते हैं और लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड जो है वो डिक्रीज़ होते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि इसका जो है इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पे ये बताया गया है कि एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो लार्जर एटॉमिक साइज जिसका बड़ा एटॉमिक साइज है वो उसकी जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा कम होगी, और जिसका जो है एटॉमिक साइज कम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिथियम की जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और उसकी हमारे पास कम है लिथियम की। तो लिथियम की जब हमारे पास कम है तो अगर हम फ्लोरीन का साइज़ देखें तो फ्लोरीन का साइज़ बहुत कम है, इसलिए उसकी जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथियम। सो एटॉमिक साइज़ का हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ये आपसे एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछा जा सकता है। बाद वक़्त एमसीक्यूज़ के अंदर ये पूछ सकते हैं कि विच रिलेशन बिटवीन क्या रिलेशन है एटॉमिक साइज़ और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आपस में। तो आप जो है उसके अंदर इन्वर्स लगाएंगे और उसके अंदर ऑप्शन है, इस तरीके से भी दे सकते हैं या इन्वर्स का कुछ भी दे सकते हैं। इन्वर्स ग्रेटर इन्वर्स दे सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं, ऐसा ही है ना, बोथ ऑफ दीज दे सकते हैं और नॉन ऑफ दीज दे सकते हैं। नाउ थर्ड ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप थर्ड एलिमेंट डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। अगर हम बोरॉन से एल्यूमिनियम में जाएँ तो डिक्रीज़ होती है, और अगर हम उससे नीचे जाएँ एंड देन इंक्रीज़ फ्रॉम गैलियम टू थैलियम, गैलियम से थैलियम तक इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है उसका भी रीज़न्स है।
ये रीज़न पूछ सकते हैं, तो सो रीज़न नीचे मैंने लिख दिया है। आप इसको एज इट इज़ रख सकते हैं, या कोई इशू नहीं है। ये प्रॉपर नोट्स की तरह जो है वो प्रिपेयर किया गया है। वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप थर्ड ऑफ फ्रॉम गैलियम टू थैलियम इंक्रीज because due to poor shielding effect of the electron in d orbital and f block respectively। यही वजह है कि बिकॉज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल की वजह से जो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बोरोन और एल्युमिनियम। अब हम फोर्थ और फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन डिग्रीज रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से फर्स्ट है और सेकेंड की होती है। आप यहाँ देख सकते हैं जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा था आपको इससे पहले। लिथियम देखो 1 है और ये डिक्रीज़ हो रही है 1.9, 0.8, 0.8, 0.7। सेकेंड आ गया 1.5, 1.2, 1.95 और 0.9। थर्ड आ गया 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, यानी कि 1.5 के बाद ये इंक्रीज़ हो रही है। तो ये इसके रीज़न जो है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। फोर्थ के अंदर भी इसी तरह डिक्रीज़ हो रही है, सिक्स सेवन्थ एट नाइन, यानी कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो सब में जो है इस तरीके से ये डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ इसके अंदर बताई थी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है। और लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.54। लेफ़्ट टू राइट अगर हम पीरियड के अंदर जाएंगे तो हमेशा इंक्रीज़ होगी, और डाउन द ग्रुप हमेशा डिक्रीज़ होगी। आप देख सकते हैं सेकंड पीरियड के अंदर भी 0.9, 1.2, 1.5, 1.9, 2.153, यानी कि लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल ये था। आप थर्ड में आ जाए 0.8, 1, 1.6, 1.8, 2, 2.4, 2.8, यहाँ पे आ जाए 0.8, 0.95, 1.7, 0.8, 1.9, 2.1, 2.5, 0.7, 0.9, 1.8, 1.8, 1.9, 2, 2.8, यानी कि लेफ्ट और राइट इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकायदगी से करार लेफ्ट राइट इन द पीरियोडिक टेबल इंक्रीज़ हो रही है। और इस तरीके से भी आप पूछ सकते हैं, वो एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि ऑप्शन दे दें और कह दें कि भाई इसके अंदर किसकी जो है वो आयना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आप जो है इसका मतलब ये अंदाज़ा तो आपको आ जाएगा। आप एक दफ़ा इसको बस देख लें, याद करने की ज़रूरत नहीं है कि पीरियड के अंदर जो है अगर हम लिथियम को देखें तो लिथियम जो है 1 है, और हम ग्रुप में देखें क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर सिर्फ हम वो फर्स्ट के ऑप्शन देते हैं लिथियम ना सोडियम, तो इसका आप जो है डाउन डी ग्रुप जो है यानी कि लिथियम हमेशा ज़्यादा होगी, सीजियम हमेशा कम होगी। और अगर वो वेरिएशन दे दें यानी कि पीरियड वाइज पूछ लें, तो आप पीरियड वाइज जो है लेफ्ट राइट इन पीरियड टेबल इंक्रीज़ होती है। तो आप जो है वो एटॉमिक नंबर देख के एटॉमिक यानी कि लिथियम दिया हुआ है, फ्लोरीन दिया हुआ है, बोरोन दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, सो आप जो है फ्लोरीन के ऑप्शन पर टिक लगाएँ क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से भी हमसे गुजरा सकता है। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में इतना ही था आज। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के बारे में के ग्रुप की ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।